अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खसूसी तौर पे इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने खत लिख दिया। IMF को ये खत लिखा। आज से 3 दिन पहले इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैम के जब उनकी समात थी अडयाला जेल के अंदर, तो उन्होंने सहाफियों से गैर रस्मी मुलाकात करते हुए ये बात कही, गुफ्तगू करते हुए बात की कि मैंने IMF को खत लिख दिया है, वो उसी दिन पहुंच जाए या पहुंच जाए। तो फिर उसके बाद मिस्टर गौर साहब और मिस्टर जो अली जफर साहब है इसको आए बाएं शाएं करते रहे, मगर रऊफ हसन के जरिए जो स्पोक पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके जरिए खत IMF को लिख दिया गया है। इससे कुछ मेन मैं मदरजात आपके साथ रखूंगा, फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि क्या ये खत पाकिस्तान की सालमियत के लिए बेहतर था या नहीं था। और इसके ऊपर तहरीक इंसाफ अपना क्लेम करती नजर आ रही है, मगर नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM जितनी भी जमातें हैं वो कहते हैं कि आपने इसको सियासी तौर के ऊपर जो है वो हमें विक्टिमाइज्ड किया, पाकिस्तान को विक्टिमाइज्ड किया है, तो ये आपने बिल्कुल गलत किया। तो तहरीक इंसाफ ने ये जो खत लिखा है, इसके बाद डेफिनेटली जो सिचुएशन है वो बड़ी हद तक कुछ मुकामात के ऊपर तब्दील होती मुझे नजर आ रही है। तो सबसे पहले जी इमरान अहमद खान साहब ने जो डेफिनेटली वर्ड्स तो इमरान अहमद खान साहब क्या है, मगर इसका कंपोजर जो है वो रऊफ हसन साहब जो स्पोक पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये लिखते हैं, ये बात शुरू में ही वादा कर देने चाहते हैं कि PTI रियासत पाकिस्तान के लिए IMF के किसी भी सहूलत की राह में रुकावट नहीं बनना चाहती जो मुल्क की फौरी और तवील मुद्दत माशी बहूत को फरोग दे दी। यानी कि उन्होंने कहा जी हम मुईशत के लिए, मुल्क की मुईशत के लिए, मुल्क के अंदर सरमायाकारी के लिए किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं करेंगे। ये वादा रहे कि इस तरह की सहूलत जरूरी इस्लाहात लाने की कौमी अज़म के साथ जो कि अदायगियों में आसानी पैदा करे और मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करने के काबिल बनाए। सिर्फ एक मुंतखब हुकूमत के जरिए ही पाकिस्तान के अवाम के बेहतरीन मफाद में बातचीत की जा सकती है जिस पर पाकिस्तानी अवाम का एतमाद हो। यानी कि वो कह रहे हैं कि अवाम ने हमारे ऊपर एतमाद किया तो हमें इसका हुकूमत मिलनी चाहिए थी। और जो क्योंकि अगर वो कहते हैं जी इकट्ठी जमात आएंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा उनके लिए जो है इसको सर्वाइवल करना। तो वो कहते हैं जो नुमाइंदा हुकूमत हो उससे ये मिलना चाहिए जिसकी अक्सरियत हो, जिसको अवाम लाइक करे। हाथ में मजीद कहा गया कि PTI रुकन मुमालिक के साथ मालियाती मुआहदे करते हुए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की गुड गवर्नेंस, शफाफियत, कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने और बदनवानी को रोकने की अहमियत से आगाह है। इसने 1997 में गवर्नेंस इश्यू पर IMF का किरदार के अनुमान से एक गाइडेंस नोट के तहत फंड की तरफ से अपनाई गई पॉलिसी पर रोशनी डाली और इसके मुतालिक लिखा। हाथ में कहा गया कि ये एक अच्छे तरह से कायम हकीकत है कि कानूनी नुमाइंदगी के बगैर हुकूमत जब किसी मुल्क पर मसलत होती है इसके पास हुकूमत करने और खास तौर पर टैक्स लगाने के इकदाम का कोई अहलाकी इख्तियार नहीं होता। यानी कि वो इमरान अहमद खान से ये बात कह रहे हैं कि जो नून लीग, जो पीपल्स पार्टी, जो MQM आ रही है, उनके पास टैक्स लगाने का कोई इख्तियार नहीं। और उनने मजीद PTI ने मुतालबा किया कौमी और सूबाई असम्बलियों की कम से कम 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाया जाए जो महज 2 हफ्तों में मुकम्मल हो सकता है, क्योंकि तहरीक साहब ये समझती है कि हम इतने बड़े मार्जिन से आएंगे कि हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ अपनी हुकूमत बना सकते हैं। इसमें वाज़ेह तौर पर पार्टी IMF से खुद एक तहकीकी एजेंसी का किरदार अपनाने का मुतालबा नहीं कर रही थी। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 2 कौमी तंजीमें हैं, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क और पैटर्न कलेक्शन 38, जिनके पास मुजवजा जामिया तरीकाकार मौजूद थे इंतहाबी ऑडिट करने के लिए। हाथ में कहा गया कि IMF का ऐसा किरदार पाकिस्तान में उसकी अवाम के लिए एक अजीम खिदमत होगा और मुल्क में पायदार खुशहाली, तरक्की और माशी इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। तो ये जी एक खत लिखा गया है IMF को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और 2 हफ्ते के अंदर 30% इंतखाबात का ऑर्डर का क्या दिया है। मुल्क के अंदर जो माशी पैकेज है उसमें हायल रुकावट नहीं पैदा करेंगे, मगर अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको लाएं। मखलूत हुकूमत आके मजीद इसको सर्वाइव नहीं कर सकती। मगर इसके हद के बाद मेरा ख्याल है बड़े सियासी हल्के
اور بڑے جو کچھ معاملات ہیں ان میں تھوڑی سی ہلچل کچھ نظر آ رہی ہے، جس کے بعد تحریک انصاف نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، پریسٹر گور صاحب بھی آئے، سارے معاملات کو انہوں نے آگاہ کیا، انہوں نے کہا جی ہم صرف اور صرف یہ جو انتخابات کے اندر معاملات ہوئے ہیں اس کے لیے بات چیت کر رہے ہیں، ہمارا کوئی اور موٹیو نہیں ہے، مگر اس کو اس وقت پراپر طریقے سے رنگ بھی دیا جا رہا ہے اور کوٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی میں اس کے متعلق بتاؤں گا، موڈیز کی خبر بھی یہی ہے، موڈیز نے اس انتخابات کے اندر بہت سارے سوالات کو جنم دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو مخلوط حکومت ہوگی، یہ جو ایک اکٹھی حکومت ہوگی، یعنی کہ 3-4 جماعتیں مل کے بنائیں گی، یہ پاکستان کے لیے، معیشت کے لیے اور سیاسی لحاظ سے بہتر نہیں ہوگی۔ تو ابھی تک اب تک کی اپڈیٹ تھی، ویڈیو پسند ہے تو پھر چینل کو لائک سبسکرائب اپنے دوستوں شیئر کر دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہوسٹ پہ جاتے ہیں، السلام علیکم۔